हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक फॉर्मल चार्ज डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक भी है। ठीक है, तो सबसे पहले कि फॉर्मल चार्ज होता क्या है ना। हमने नॉर्मली चार्ज पढ़ा है, कटायन और अनायन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ना, आयंस होते हैं कटायन और अनायन। बट ये जो फॉर्मल वर्ड है ये हम आज शायद पहली बार डिस्कस करते हैं। और ये जो फॉर्मल चार्ज जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमने चेक करना हो, आपने देखा होगा, आपने जब लेविस स्ट्रक्चर्स को ट्राई किए होंगे तो देखा होगा कि एक ही स्ट्रक्चर के अलग अलग लेविस स्ट्रक्चर बन सकते हैं। मतलब कि एक ही कंपाउंड के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। तो हम कैसे गैस करेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर एकदम सही है या कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा ठीक है। ठीक है, अगर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर है तो हम ये वर्ड यूज ना करके कि भाई यही स्ट्रक्चर सही है बाकी गलत है, हम ये कह सकते हैं कि दिस स्ट्रक्चर इज मोर अप्रोप्रिएट देन रेस्ट ऑफ। ठीक है, तो वही चीज, तो वो सारी चीज हमें कौन बताएगा? फॉर्मल चार्ज। तो पहले फॉर्मल चार्ज होता क्या है वो देखते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज द चार्ज that an atom would have if electron pair, या ये कह सकते हो if shared pair of electron shared equally between two atoms। मतलब क्या कहता है कि कोई हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो सकता है या पॉली एटॉमिक आयन, मतलब कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज्यादा एटम्स होंगे, लाइक O3 ओजोन, CO2 NH3, या फिर पॉली एटॉमिक आयन जैसे अमोनियम आयन, सल्फेट आयन। तो उन पॉली एटॉमिक आयन या मॉलिक्यूल में पर्टिकुलर एटम पे चार्ज कब? जब हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि उनके बीच का जो बॉन्ड है प्योर कोवलेंट है, उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली शेयर है। ठीक है, ध्यान रखना, वो जो इलेक्ट्रॉन है जो दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो इक्वली शेयर है, चाहे फिर वो कोवलेंट बॉन्ड हो चाहे फिर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। हमने क्या मान लिया कि वो इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में इक्वली शेयर है, कि दोनों का 1-1 है। तब किसी एटम पे जो चार्ज होता है वो चार्ज कहलाएगा फॉर्मल चार्ज। अगर मैं बात करूं मैथमेटिकली फॉर्म में कि भाई हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे डिफाइन करूंगा इसको? इट मे बी डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या डिफरेंस ऑफ वैलेंस electron that an atom have in isolated form and number of electrons assigned to that atom in bonded form। समझ में आया? डिफरेंस ऑफ कर सकते हो या डिफरेंस बिटवीन कर सकते हो। ठीक है, तो बिटवीन ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये जो डिफरेंस है सिंपली किस किस के बीच का है? एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैं जिस भी एटम के ऊपर, जिस भी एटम का मैं फॉर्मल चार्ज निकालना चाहता हूं तो मुझे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। जैसे ऑक्सीजन में 6 होते हैं, नाइट्रोजन के 5 हैं, हेलोजन्स में 7 होते हैं, तो वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कहता है कि जब वो एटम आइसोलेटेड फॉर्म में है, हमने अज्यूम कर लिया कि भाई ये अकेला है, तो जब ये अकेला होता तब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, माइनस हमने क्या करना है, जब वो एटम बॉन्डेड फॉर्म में है, जब उसने बॉन्ड बना लिया तब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या उसको कितने इलेक्ट्रॉन असाइन किए हुए हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस क्या कहलाएगा? फॉर्मल चार्ज। समझ में? बिल्कुल सिंपल सा है कि पहले जितने इलेक्ट्रॉन थे बॉन्ड बनाने से पहले, माइनस जब उसने बॉन्ड बना लिया तब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है
वो क्या कहलाएगा, फॉर्मल चार्ज। क्लियर है। अब हम जो फॉर्मल चार्ज है हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, वो चीज देखो आप। इसका जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, आप अपनी सिंपल बेसिक नॉलेज लगा करके भी सोल्व कर सकते हो। और अगर किसी को सोल्व करना हो, फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट हो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V माइनस L माइनस हाफ S। दिस इज फॉर्मल चार्ज। हेयर V इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कहा था मैंने कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। L लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और S शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। S क्या हो गया यहाँ पे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गया। मतलब कि मैं इस फॉर्मूले को कुछ ऐसे समझ सकता हूं कि V माइनस L प्लस हाफ S। कैसे, क्या मैंने ये, भाई V तो क्या हो गया कि जब वो आइसोलेटेड फॉर्म में था, जब वो अकेला था, तब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस स्टेट में, ठीक है। तब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, माइनस L क्या हो गया भाई, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन असाइन किए हुए हैं। अब जो लोन पेयर है उसके पास, वो तो उसी के इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो तो शेयरिंग में पार्टिसिपेट किया ही नहीं है। तो जिस एटम के ऊपर जितने लोन पेयर हैं वो सिर्फ उसी के ही होंगे, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये जो S है, S का मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे एक बॉन्ड है बीच में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब सिंपली एक बॉन्ड की बात करते हैं, तो एक बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन ना, बट हमने क्या दिमाग में रखना है, इक्वली शेयर। तो एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक उसका हिस्से में आया, एक उसके हिस्से में आया, तो मैंने क्या कर दिया, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्योंकि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो 2 के होते हैं, तो पर्टिकुलर एक का कितना होगा, हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड है तो टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, 2 उसके 2 उसके, तो एक के निकालने के लिए क्या करूंगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, उसको 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। तो सिंपली वही फॉर्मूला है, आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे, एक दो एग्जांपल देखते हैं। तो सिंपल से एग्जांपल है। फर्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं ओजोन का, कि ओजोन में पर्टिकुलर ऑक्सीजन एटम पे कितना फॉर्मल चार्ज हो, ठीक है। एग्जांपल है हमारे पास ओजोन का, O3। तो अब आपको इसका लैविश स्ट्रक्चर बनाना आता है, सिंपल सा। O3 है तो 2 ऑक्सीजन हो गए, इन्होंने सिंपल इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब जो तीसरा ऑक्सीजन का एटम आएगा, भाई ये डबल बॉन्ड तो बन नहीं सकता है, तो उस केस में क्या होता है, यहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, समझ गए। मतलब कि ये जो लोन पेयर था वो इक्वली शेयर हो गया, ये बन गया ये, ठीक है। ओजोन का ये लैविश स्ट्रक्चर हो गया। और अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन और ये थर्ड ऑक्सीजन, तीनों के ऊपर हम फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑक्सीजन की बात करता हूं, फर्स्ट एटम के ऊपर तो ऑक्सीजन है, एक बार हम फॉर्मूले से निकालते हैं, बाकी हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो फर्स्ट ऑक्सीजन के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी को पता ही है, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस L का मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कितने पेयर हो गए, 1 2 3 4, 2 लोन पेयर ना, पेयर का मतलब ग्रुप ऑफ 2, तो 2 पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो माइनस के 4 कर दिया, माइनस हाफ S। कितने बॉन्ड बना रखे हैं दोनों, इसमें 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो S शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, 6 माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब कि इस ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब कि पहले भी 6 इलेक्ट्रॉन असाइन थे, जब इसने बॉन्ड बनाया फिर तब भी 6 इलेक्ट्रॉन ही थे इसके पास। अब बात कर लेते हैं दूसरे की, ठीक है। कहीं पर कोई क्रैम नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। अब जो दूसरा है ये, भाई अब ये भी ऑक्सीजन का ही एटम है, तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, माइनस L। अब लोन पेयर काउंट करो, लोन पेयर सिर्फ एक ही है ना, ये एक का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो -2 माइनस हाफ S। अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड है, 1 2 3 बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। 3 बॉन्ड का मतलब 6, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 6। इसको सोल्व करूंगा तो 6 माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू +1। मतलब कि इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज, जो फॉर्मल चार्ज क्या आया बेटा, +1 आ गया, ठीक है। द चार्ज ऑन एटम दैट वुड हैव व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर अज्यूम्ड टू बी इक्वली शेयर। अब जो बात करते हैं तीसरे ऑक्सीजन के ऊपर,
फिर से भाई ऑक्सीजन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होंगे, माइनस लोन पेयर कितने हैं 1 2 3 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, माइनस हाफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिर्फ एक ही बॉन्ड है, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू -1, इसके ऊपर -1 चार्ज। ध्यान रखना जो टोटल सम ऑफ जो चार्जेस है वो किसके इक्वल होगा, चार्ज ऑन दैट मॉलिक्यूल और आयन। तो इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज 0 है, तो यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -1 है, टोटल सम यहाँ पर भी क्या हो गया 0 हो गया, तो यहाँ पर भी चार्ज 0 होगा। ये कंडीशन तुमने ध्यान में रखनी है, ठीक है। जो सम ऑफ फॉर्मल चार्ज होगा इज इक्वल टू द चार्ज ऑन दैट मॉलिक्यूल और आयन, उस मॉलिक्यूल और आयन पे कितना चार्ज है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ फॉर्मल चार्जेस के इक्वल। अब बात कर लेते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है। हमने जैसा स्टार्टिंग में कहा था कि जब हमने डिसीजन लेना हो कि जो हमारे पास ये नंबर ऑफ लेविस स्ट्रक्चर्स हैं, उन लेविस स्ट्रक्चर में से कौन सा बेस्ट स्ट्रक्चर होगा जो कंप्लीटली उस चीज को डिसाइड कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, नाइट्रस ऑक्साइड। जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसको हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं, तो हमें इसके लेविस स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। तो लेविस स्ट्रक्चर्स में बस एक चीज ध्यान में रखी जाती है कि सभी का ऑक्टेट पूरा हो जाए और जितने इलेक्ट्रॉन है सब के सब हमारे पास है, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करना है। तो फॉर्मूला होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। तो अब बीच में कौन आएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ये हम जानते हैं, तो बीच में कौन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं भाई, जैसे कि यहां पर क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, है ना। नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो स्टेबल होने के लिए यहां पर ट्रिपल बॉन्ड हो गया, इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब यहां पर डबल बॉन्ड बन सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में आता है, सेकंड पीरियड वाले मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली S एंड P ऑर्बिटल, ठीक है। तो क्या करेगा, ये पूरा का पूरा अपना इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, ये यहां से गायब। तो जब आप चेक करोगे सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसके 4 बॉन्ड हो गए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, और इसके पास ये 6 इलेक्ट्रॉन और एक ये बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, ठीक है। अब दूसरा कैसा बन सकता है बेटा, अब दूसरे केस में कुछ ऐसा हो सकता है, दूसरे केस में कुछ ऐसा हो सकता है, ये आ गया हमारे पास कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें चेक कर सकते हो, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो ये भी एक लेविस स्ट्रक्चर हो सकता है। क्या किया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर कर लिए, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया और एक सिंगल बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो ये भी हो गया सिंपल सा, तो सभी का ऑक्टेट भी पूरा हो गया और वो लेविस स्ट्रक्चर हो गया। तीसरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन सकता है कि क्या हो, ये लोन पेयर भी यहां पर आ जाए, ठीक है। और बिना नाइट्रोजन के तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनेंगे, 4 ही बनेंगे, तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड उठ करके यहां पर आ जाए, मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, 2 बॉन्ड सिंपल हो गए, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, इस तरीके से। तो अब ये 3 लेविस स्ट्रक्चर्स बन गए हमारे पास। अब बात ये आती है कि इन तीनों लेविस स्ट्रक्चर में से सबसे बेस्ट कौन होगा, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, ठीक है। हम जानते हैं कि सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल कौन सा होता है, जिसके ऊपर कम से कम एनर्जी हो, लोवेस्ट एनर्जी हो, और लोवेस्ट एनर्जी उसकी होगी जिसपे फॉर्मल चार्ज भी लोवेस्ट होगा, जिसपे फॉर्मल चार्ज क्या होगा बेटा, लोवेस्ट होगा। और एक दूसरी बड़ी बात कि कभी भी सेम चार्जेस सेम एडजेसेंट एटम पे नहीं आने चाहिए, वरना रिपल्शन होगा और वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। क्लियरली है। अब यहाँ पर सभी के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। भी नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं जब वो अकेला है। अब कितने इलेक्ट्रॉन है, काउंट करो, 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए। अब ये 3 बॉन्ड बना रखे हैं इक्वली शेयर, एक बॉन्ड का 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इसका, दूसरे बॉन्ड में 1 इसका, 1 इसका, मतलब 3 बॉन्ड का मतलब क्या हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन इसके, 3 इसके, तो टोटल कितने हो गए, 5। पहले भी 5 थे, अभी भी 5 है, चार्ज क्या रहा, 0। क्लियर है। अब इस नाइट्रोजन पे आ जाओ, नाइट्रोजन के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 थे, अब कितने हैं, 1 2 3, 3 बॉन्ड का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, है तो टोटल 6, बट 3 इसके 3 इसके, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसका और एक इसका, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4, 1 2 3 एक 4, तो 5 - 4 इज इक्वल टू +1। तो इस नाइट्रोजन पे चार्ज कितना हुआ, +1 चार्ज हुआ। और इसके ऊपर निकाल लेते हैं हम, फिर से ऑक्सीजन पे कितने होते हैं, 6 होते हैं, अब कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो यही हो गए।
एक बॉन्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक ऑक्सीजन का, तो 7। तो इस ऑक्सीजन पे चार्ज कितना हो गया बेटा, -1। तो टोटल चार्ज कितना होगा, +1 -1 0, न्यूट्रल हो गया पूरा का पूरा। अब इस मॉलिक्यूल पे निकालो, हर एक एटम पे। अब फिर से नाइट्रोजन पे कैसे निकालूंगा, 5 माइनस, अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप निकाल सकते हो सभी के सभी। और इसके ऊपर +1 आ जाएगा और इसके ऊपर आ गया 0। ठीक है, फिर से टोटल चार्ज 0 ही रहा, -1 +1 और इसके ऊपर 0। अब इसके ऊपर बहुत ध्यान से तुमने निकालना है। पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5। अब कितने बेटा, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन तो लोन पेयर के हो गए। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में होगा, तो 7। 5 माइनस का 7 -2, इस नाइट्रोजन पे चार्ज हुआ -2। ठीक है, अब बीच वाले पे आ जाओ, 5 माइनस एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, 3 बॉन्ड का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हो गए इस नाइट्रोजन के, तो 5 माइनस का 4 +1, इस नाइट्रोजन पे हुआ +1। अब इस ऑक्सीजन पे निकालो, ऑक्सीजन पे 6 होते हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे और एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इस बॉन्ड का भी एक, इस बॉन्ड में भी एक, इस बॉन्ड में भी एक, तो 3 हो गए। तो 3 और 2 5 +1, तो ये हो गई। टोटल चार्ज 0 है ना, -2 +1 +1 0, तो टोटल चार्ज 0 हो गया। तो अब हम क्या कहा था हमने कि हम चार्जेस की हेल्प से ये बता सकते हैं, फॉर्मल चार्ज की हेल्प से, कि सबसे स्टेबल कौन होगा। तो यहां पर दिख रहा है चार्ज का मैग्नीट्यूड यहां पर सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब ये सबसे कम स्टेबल हुआ। और फिर दूसरी बात, सेम चार्ज इसके ऊपर भी +1 और इसके ऊपर भी +1, सेम चार्जेस बिल्कुल एडजेसेंट एटम पे हो गए, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा और ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो हमने कैसे पता लगाया कि ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, फॉर्मल चार्ज से। तो फॉर्मल चार्ज हेल्प अस टू डिसाइड विच ऑफ द स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये लैब स्ट्रक्चर हमारी हेल्प करता है। अब इन दोनों केसेस में आ जाओ, तो सिंपल सी बात है कि जो नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव है वो किसके ऊपर होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। तो यहां पर ऑक्सीजन पे -1 है और यहां पे नाइट्रोजन पे -1 है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर सकती है ना, तो इन दोनों में से स्टेबल कौन हो गया, ये स्टेबल हो गया, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये, फिर उसके बाद ये, और ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, या ये कह लो कि लीस्ट स्टेबल। तो आप ऐसे पता लगा सकते हो ना। तो अपने जो बुक में है या कहीं से भी है, मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, ठीक होंगे, और मॉलिक्यूल्स में हर एक एटम के ऊपर तुमने फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।